यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वस्तत्र फला क्रिया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और इसका अर्थ ये होता है कि जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां पर देवता बसते हैं, लेकिन जहां नारी की पूजा नहीं की जाती वहां पर कोई भी काम करिए उसका कोई फल नहीं। ये कोलकाता है और कोलकाता देवी भूमि, माँ दुर्गा की भूमि। यहां से हम सवाल महिला सुरक्षा का उठा रहे हैं। हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, ठीक है? हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। जो यहाँ पे रेप हुआ था, हम लोग को जस्टिस चाहिए। चश्मे को टूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। हम 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स की ड्यूटी भी करते हैं और हमारे लिए कोई सेपरेट ड्यूटी रूल्स नहीं है। कोई भी अंदर आता है, कोई भी बाहर जाता है। सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना वो जरूरी है। कागज पे हमें कभी भी जस्टिस नहीं मिलती है। सिर्फ कागज पे लिख दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये जस्टिस नहीं होता है। हमें वो प्रैक्टिकली चाहिए। जब पुलिस स्टेशन यहाँ पे रहते हुए 3rd फ्लोर में हो सकता है मामला, आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको पुलिस स्टेशन पे बिठा कर रखा। समाधान कब होवे? ये इबारतें बदली क्यों नहीं? ये तहरीरें मिटती क्यों नहीं? जो स्याहियां पाप लिखती हैं वो स्याहियां सूखती क्यों नहीं? तारीखें बदलती हैं, शहर बदलते हैं, पीड़ितों की उम्र, ओहदे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते दिखते सम्मान के लिए जूझते लड़ाइयों के ये अंतहीन सिलसिले। धीरे धीरे भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से रेप के मुख्य आरोपी मुईद अहमद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिला दिया गया। आज महाराष्ट्र सरकार ने इधर मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाली। मैं बोलता हूँ वो योजना रद्द करो और मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, उसकी जो बेटी है उसकी रक्षा करो, उसकी योजना निकालो। देश की लड़की है, भारत देश की लड़की है। सियासत कहती है इंसाफ होगा, न्याय व्यवस्था कहती है इंसाफ होगा, सिस्टम भी दम भर रहा है कि इंसाफ मिलकर रहेगा, लेकिन माँ को पुकारती बेटी की आखिरी चीख का इंसाफ कौन करेगा? বিচার চাইছি, কে সিবিআই, কে কি আমরা কিছুই জানি না। আমার মেয়ের সঙ্গে যে নারকীয় কাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তাদের চরম শাস্তি চাইছি এবং খুব তাড়াতাড়ি চাইছি যে তারা যেন দ্রুত সাজা পায়। আপনাদের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই, আমি এক সন্তানহারা মা, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে তারা আমার সন্তানের মতো, আমি একটা সন্তান হারিয়ে কোটি কোটি সন্তান পেয়ে গেছি, ফেল করিয়ে দেবে, এগুলো মেয়ে বলেছে। आखिरी सांस लेने से कुछ देर पहले पिता की दवाइयों के लिए चिंतित बेटी को खो देने के दर्द का इंसाफ कौन करेगा? মার্জি করে যেতে আমার আর ভালো লাগে না। তারপরে আমাকে টেনে নিয়ে ঘরে চলে যেত। মা সারাদিন তো আমি বাড়ি ছিলাম না, এখন আমার সাথে থাকো। আগে ফোন করে যেত। দুদিন হয়ে গেল কোনো রকম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা। ওই সঞ্জয় রায় বলে একজনকে ধরে অ্যারেস্ট করেছে, ব্যাস। ওদের খাবার এসে গেছে, আমরা খেয়ে নেব, তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে বাবাকে ওষুধ দিও, ঘুমিয়ে পড়ো। कौन इंसाफ करेगा माँ बाबा के उन आंसुओं का जिनकी बेटी को देश का लचर सिस्टम न सिर्फ लील गया बल्कि न्याय की उम्मीद को भी तमाशा बना दिया। यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ, ये कॉलेज में जो हुआ, ये कॉलेज के अंदर हुआ।
जब कॉलेज के अंदर ऐसा हो सकता है तो हम जो रात में यहाँ पे कभी निकलते हैं चाय पीने के लिए 4 बजे 3 बजे हम यहाँ पे क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं होता रात के समय एग्जैक्टली तो तब यहाँ पे जब बाहर में सेफ्टी नहीं है अंदर सेफ्टी नहीं है क्या मतलब ये सेफ्टी का तो कोई मामला ही नहीं है यहाँ पे। जिस जगह पर ये वारदात हुई है वो जगह बिल्कुल सड़क से लगी है और जो हॉस्टल्स है वो तो अंदर की बात है जहाँ की स्थिति वो बता रही है। अगर सड़क से लगे इस हिस्से में ऐसा हो सकता है तो बाकी हिस्सों का सोचा जाए। और एक डॉक्टर का तो घर होता है एक अस्पताल। जब आपको अपने घर में सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लड़कियों को कहा जाता है कि रात में बाहर मत निकलो, आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बाहर सेफ नहीं है, यह तो हमारा घर है। साधारण सी हसरतें थीं डॉक्टर बेटी की। अपनी ख्वाहिशें रोज एक डायरी में लिखा करती थी, अपने मन की उड़ानों को शब्द दिया करती थी। माँ बाप में जान बसती थी उसकी। पढ़ाई में गोल्ड मेडल की तमन्ना थी, लेकिन सब खत्म हो गया। माँ बाप की उम्मीदें, बेटी की ख्वाहिशें, बेटी की सांसें, एक हंसता खेलता जीवन, सब कुछ। मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में देश की कई और बेटियां उस इंसाफ को खोजने की कोशिश कर रही हैं जो कभी मिलता ही नहीं। अगर आज इस तरह की एक घटना हुई है तो क्यों ना वहीं से एक नई शुरुआत की जाए। बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सिक्योरिटी की नई शुरुआत हो सकती है। हाँ होना तो चाहिए क्योंकि यही एपिसेंटर है, इसी जगह पे ये निंदनीय घटना हुई है तो यहाँ से ही ज्यादा सिक्योरिटी हमें तो मिलनी चाहिए। क्या सुरक्षा दी जाएगी? क्या ये विश्वास है सबके मन में? ये सिर्फ वायु वॉश है बस इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को अगर रोका जाए तो फायदा किसको होगा ये सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑलरेडी एविडेंस सारे नष्ट कर दिए गए हैं तो फायदा उनको ही होगा। 2012 की निर्भया से 2024 की अभया तक क्या बदला? कुछ नहीं। बीते 12 सालों में रेप के आंकड़े साल दर साल बढ़ते गए, लगभग दोगुने हो गए। कानून बने, बड़ी बड़ी बातें हुई, पर दरिंदों के मन में इसका असर कितना पड़ा? रत्ती भर नहीं। निर्भया के साथ जब अपराध हुआ 2013 में बर्मा कमेटी आई और बहुत सारे हमने कानूनों में संशोधन किया, आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल एक्ट एंड पोक्सो एक्ट में। लेकिन आज फिर करीब 12 साल बाद सेम नेचर का क्राइम अभया के साथ हुआ जो कोलकाता का मैटर है। तो ऐसे क्राइम में जब तक लोगों के अंदर डिटरेंस नहीं होगा, और डिटरेंस तभी आएगा जब डेथ पेनल्टी से उनको अवॉर्डेड किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। We want justice. We want justice. 2, 3, 4 बंद करो ये अत्याचार। कौन इंसाफ करेगा उस बेशर्म मानसिकता का जो देश में एक दिन में 87 रेप रोज हो रहे हैं? बेटियों को कौन बचाएगा इस दरिंदगी भरी मानसिकता से जो कोलकाता रेप के बाद भी नहीं रुकी बल्कि बढ़ती चली गई। सिलीगुड़ी, बदलापुर, अंधेरी, देहरादून, मेरठ, कन्नौज, भोपाल, गया, आंध्र प्रदेश, जोधपुर, दिल्ली, लुधियाना, अरुणाचल प्रदेश। নালে পাবলিকের হাতে দিয়ে দিই, পাবলিকের হাতে দিয়ে দিই, একদম আমরাই ওর শাস্তি দিয়ে দেবো। हम लोग चाहते हैं दुर्गा विसर्जन के समय तक इसका विचार हो, सजा हो जाए। हाँ, उसको सजा हो जाए, उसका भी विसर्जन हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। धाराओं और इंसाफ की दलीलों के बीच कितने कोलकाता कांड अभी और चाहिए समाज को जागने के लिए? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह के सवाल एक समाज को मथ रहे हैं, लेकिन आवश्यकता यह है कि केवल एक वारदात के बाद, केवल एक दुर्घटना के बाद इस तरह के सवाल न उठें, बल्कि जो कारण है और उसका जो समाधान है उस पर पूरी तरीके से सरकार से लेकर समाज तक का फोकस हो। कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। आप हॉस्टल जाके देख सकती हैं वहाँ का कंडीशन कैसा है। ऑलरेडी एविडेंस
सारे नष्ट कर दिए गए हैं। चेस्ट वार्ड में उनके साथ भी दीदी के साथ हम लोगों भी ड्यूटी किया है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो वी ऑल आर शॉक। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो हम लोग सामने चाहते हैं। इस आवाज को शोर समझने की भूल कोई न करे। इस आवाज में एक घोषणा है कि अब नजारों को भी बदलना होगा और नजरों को। ये शुरू से ही घटना जो है पुलिस ने सीरियसली नहीं ली, ना ही जो अरेस्ट हुआ है अभी उसके अगेंस्ट भी उन्होंने कोई चार्जेस लगाए हैं। एक अरेस्ट किया है और जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है यहाँ एक से ज्यादा व्यक्ति थे। जिस तरह की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसमें इंजरीज आई हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति का काम था, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे। लेकिन पुलिस किसी ना किसी तरह से इसको रफा दफा करने के चक्कर में थी। नारी अत्याचार बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये आवाजें, ये रात और ये रोशनी सड़ी हुई सोच पर हिम्मत का हथौड़ा है। इसे नजरअंदाज करना अब और मुमकिन नहीं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये देवी भूमि है, ये माँ काली की मिट्टी है, देवी दुर्गा की धरती है। लेकिन अगर इसी धरती पर एक महिला के साथ इस तरह का अत्याचार होता है तो सबके मन में यही विचार आता है कि पूजा तो एक तरफ, कम से कम ऐसी दरिंदगी, ऐसे विचारों का विसर्जन होना चाहिए। আমরা চাই ওর শাস্তি হোক। এত সময় কেন লাগছে? আজকে 13 দিন হয়ে গেল, এখনো অবধি এর শাস্তি হচ্ছে না। मन में भय भी लगता है कि ভয় নেই, কোনো ভয় নেই, কিন্তু আমরা ন্যায় বিচারটা চাই। এটাই হচ্ছে যে আমরা ন্যায় বিচারটা চাই। আমাদের বাড়ির সামনে যদি এত বড় ঘটনা আজ আমার বাড়িতে হবে না, এর কি গ্যারান্টি আছে? আমারও তো বাড়িতে মেয়ে সন্তান আছে, আমি বাইরে বেরোচ্ছি, সেটা তো আমারও তো একটা আতঙ্ক থাকবে যে यहाँ पे दुर्गा जी का पूजा करते हैं और लड़की के साथ ऐसा हुआ मन में। হ্যাঁ, এখন এই সময় একটা লড়কি মেয়ের সাথে এমন হয়েছে, পুজো আর কি হবে? যদি মায়েরই সম্মান না থাকে তাহলে আর পুজো করে কি লাভ মায়ের? আগে আমরা বিচার চাই, এটা বিচার হবে তারপর মায়ের পুজো হবে। कोलकाता अस्पताल के पाप की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं लड़ियों की शक्ल में। लड़ाई आगे बढ़ रही है। इन चेहरों को, इस हुजूम को, सबको इंतजार है उस पहल का जो एक नजीर बने, जो सुरक्षा का एक महफूज वादा बने। अपराधी वो दंड पाए कि फिर कोई जुर्रत न कर सके। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। ऐसे क्राइम में जब तक लोगों के अंदर डिटरेंस नहीं होगा, और डिटरेंस तभी आएगा जब डेथ पेनल्टी से उनको अवॉर्डेड किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और डेथ पेनल्टी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इनको फांसी की सज़ा दी जाए वो फास्ट ट्रैक हो और टाइम बाउंड हो। अगर उसमें 7 ईयर लगेगा, 8 ईयर लगेगा, 9 ईयर लगेगा तो लोगों में डर नहीं पैदा होगा। तो एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, फास्ट ट्रैक एक बहुत बड़ी फास्ट ट्रैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक ज़रूरी है। आक्रोश को इस बार अंजाम के रास्ते पर पहुंचना ही होगा। सियासी गारंटी नहीं, सुरक्षा चाहिए। काश इस बार की चीखों से देश जाग जाए हमेशा के लिए। काश इस बार के आंसुओं में दरिंदों का वजूद बह जाए हमेशा के लिए। काश महिलाओं का ये गुस्सा बदलाव की प्रस्तावना लिख जाए हमेशा के लिए। एक ऐसा बदलाव जो देश की स्त्री शक्ति को आजादी का असली एहसास दिला जाए। मैक्सिमम पनिशमेंट चाहते हैं। ये तो पहला दिन से मैंने बताया, जब कोई नहीं बताया तो पहला दिन उसी रात, जिस दिन शमशान घाट से आया है तो फेसबुक पे सबसे पहले हम लिखे हैं, सबसे पहले हम लिखे हैं फांसी चाहिए, फांसी।
प्रॉपर जस्टिस और फास्ट। ऐसा नहीं है जो सजा सुनाने का बाद जेल में रहेगा, तुमका अंतिम इच्छा क्या है, यह नहीं खिलाएगा, ये खाना खिलाएगा, वो पट कराएगा, वो सब नहीं। सीधा अगर जजमेंट हो गया, हो जाने का बाद वेट करना नहीं। अगर कोई कैंडल लेके निकल गया उनका खिलाफ, ठीक है ये ह्यूमैनिटी नहीं है, जो कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहने दीजिए, फांसी मत रुकिए, तो उनका घर हम चला जाएगा, हम लोग सब जाके घर का बाहर में बैठ जाएंगे। फांसी चाहिए। जब तक हमारे में जान है तो जहान है, याद रखो इन रेपिस्ट को सबक सिखाना होगा। बेटियों के साथ अपराध ना हो, उस पर सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। प्रिवेंटिव मेजर्स स्टेप उठाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें हमारी जो पेरेंटिंग हो रही है, जो बच्चे जहां अपब्रिंगिंग हो रही है, उन बच्चों का माइंडसेट ऐसा क्यों है कि वो अपने साथ पढ़ने वाली कलीग, अपने साथ काम करने वाली ऑफिस में कलीग या ट्रांसपोर्ट में जाने वाली बेटी या वर्क प्लेस पर काम करने वाली किसी भी फीमेल को वो ऑब्जेक्ट की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं डेवलप हुआ कि ये भी इक्वली हमारे की तरह ही ह्यूमन बीइंग है, इसको भी इक्वली राइट है काम करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, कंट्री में कॉन्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन एक तरफ हम बेटियों को तो ये कह रहे हैं कि तुम एम्पावर्ड हो जाओ, लेकिन हमारी जो अभ्या थी कोलकाता की, वो बेटी भी एम्पावर्ड थी, नेशन को सर्व कर रही थी, 3 बजे रात को वो सर्विस दे रही थी एज ए डॉक्टर, लेकिन उनको मार किसने दिया? वो माइंडसेट ने मारा। तो जो माइंडसेट ने मारा वो माइंडसेट पनप कहाँ रहा है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। कोलकाता में जो हुआ है उसने विश्वास को चकनाचूर किया है, सभ्यता और विकसित समाज के दावों को रसातल में गाड़ दिया है। जो हुआ है उसने दरिंदगी की परिभाषा को शर्मिंदा किया है, शब्द अपने मायने चूक रहे हैं।